नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। और रांची में ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्या के पीछे की वजह चौंकाने वाली सामने आई है। घटना मैक्लूस्कीगंज के धमधामिया धूप बस्ती का है, जहां आरोपी रवि लोहार ने सिलबट्टे से पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जिले की डीआईजी से एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रवि गढ़वा में राजमिस्त्री का काम करता था और अपनी पत्नी को पैसे नहीं भेजता था। ऐसे में पत्नी को शक हो गया कि उसके पति का अवैध संबंध है, जिसके बाद घरेलू हिंसा शुरू हो गई। कुछ दिनों पहले ही वह मैक्लूस्कीगंज आया था। ऐसी हिंसा में उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। रवि लोहरा को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, उस दौरान वो खुद भी आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद इस ट्रिपल मर्डर केस का पूरी तरह से उद्भेदन हो पाया है। रवि ने स्वीकार भी किया है कि उसने अपनी पत्नी रेणु देवी, 4 वर्ष की बेटी आरोही और 7 वर्षीय आरुष की सिलवट्टे से मारकर हत्या कर दी है। लोहा से पूछ करके मार दिया। जब घटनास्थल पुलिस पहुंची तो घटनास्थल से पाई गई, तीनों का शव बरामद किया गया। उसके बाद उसके पति की छापेमारी की गई, लगातार छापेमारी और इंटेलिजेंस कलेक्शन द्वारा इसे पकड़ा गया वहाँ पर जंगल से। लेकिन इस व्यक्ति ने पकड़े जाने पर अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा कि ये गढ़वा में जो नगर जगह है वहाँ पर राजमिस्त्री का काम करता था और इसका कहना था कि 10 से 15 हज़ार रुपये महीना ये कमाता था। लेकिन इसकी पत्नी को ये पैसा कम देता था। इसका कहना है कि हम LIC में इन्वेस्ट किए थे तो उसका प्रीमियम देते थे और घर का खर्च होता था। पत्नी को शक था कि ये अपने कार्यस्थल पर किसी अवैध संबंध में उलझा हुआ है, इसके चलते पैसा नहीं देता है या कम पैसा देता है। इसको लेकर पति पत्नी के बीच में लगातार झगड़ा झंझट हुआ था और पत्नी ने इसी गुस्से में कहा था कि हम तुमको छोड़ देंगे अगर तुम पैसा नहीं दोगे। तो इसी आक्रोश में आकर इसने जो है अपने पत्नी, और इसको लगा कि अगर पत्नी मरेगी तो बच्चों का कस्टडी उसके मैके वालों, तो ये ससुराल में रहता था, ससुराल में ही घटना घटी ऐसी, तो बच्चे जो है उसे घर वाले रख लेंगे। इसी गुस्से में इसने पत्नी और दोनों बच्चे की हत्या कर दी। बाद में ये एक जो वहाँ पर खदान है जहाँ पर पानी था वहाँ पर कूद भी गया था सुसाइड करने के लिए, लेकिन ये इंजोर्ड तो हुआ लेकिन मरा नहीं। फिर होश में आने के बाद ये जंगल में छुप गया था जहाँ पुलिस ने इसे पकड़ा। ये मानसिक रोगी है क्या सर, इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया इसमें? जिस तरह मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, वैसे पागल नहीं है ये, बिल्कुल होशो हवास में है, सारी बात बता रहा है। आक्रोश इसने किया, जिस तरह की घटना किया है तो मेंटल डिस्टर्ब को कहा ही जा सकता है। रहने वाला खिलाड़ी का बताया जा खिलाड़ी का रहने वाला है, ससुराल जो है धमधमिया डूब बोला है। बच्चे किस एज ग्रुप के हैं सर? बच्चे 4 साल 5 साल। और रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में स्नैचिंग की घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद नौसाद और जेवर दुकानदार रवि कुमार चौरसिया शामिल है। बताया जा रहा है कि बन्नाबास अस्पताल के पास एक युवती के साथ चेन स्नैचिंग हुई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की और स्नैचर नौशाद के साथ साथ जेवर व्यवसायी रवि कुमार चौरसिया को भी गिरफ्तार कर लिया, जो चुराए गए गहनों की खरीद फरोख्त में शामिल था। मई को लोअर बाजार थाना क्षेत्र में बरनवास हॉस्पिटल के सामने एक लेडी जा रही थी ऑटो से, उसके चैन को छीना गया था अपराधियों के द्वारा। तो 3 अपराधी थे, उसमें से एक अपराधी पकड़ा गया है और जो सोना इसने जो है एक जेवर गलाने वाले को दिया था। अलंकार ज्वेलर के सामने एक रवि चौरसिया नाम का दुकानदार है, जो वैसे तो बोर्ड रखे हुआ है कि यहाँ पर जो है नाक कान की छिदाई होती है, पर इस चोरी का सोना खरीदता है। तो उसको इसने दिया था, तो उसने उस सोने को गला दिया था। वो गला हुआ सोना उतने ही वजन का बरामद भी हो गया है और उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है कि जो छीना गया था उसको गलाया गया है। तो इसमें जो है लोअर बाजार थाना क्षेत्र का अपराधी नौशाद और जो दुकानदार है रवि चौरसिया, दोनों गिरफ्तार हुए हैं। जो शेष 2 अभियुक्त हैं गिरफ्तारी की छापेमारी जारी है। वहीं हिंदीपीढ़ी थाना क्षेत्र में अवैध आर्म्स के साथ एक युवक को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। दरअसल हिंदीपीढ़ी थाना अंतर्गत लेक रोड छाता मस्जिद के पास मोहम्मद अल्फाज नाम का व्यक्ति अपने पास अवैध हथियार लेकर मौजूद था, जिसकी सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि वह किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में था।
हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में मोहम्मद अल्फाज नाम का अपराधी है, जिसके पास से अवैध हथियार पाया गया और उसके साथ एक गोली और इसका आईफोन पाया गया है। जिसने हथियार जिसे इसने लिया है उसकी भी पहचान हो गई है, हम लोग उसकी भी जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज यह आदमी अपने व्यवसायिक रूप में बैंड पार्टी का मेंबर है ये, लेकिन साइड में जो है इसका क्रिमिनल में प्रोक्लिविटी है इसकी। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बरसात से पूर्व गर्मी के मौसम में हो रही बारिश से सड़कों पर भारी जल जमाव हो रहा है। इधर नगर निगम प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि बरसात से पूर्व सभी नालियों को साफ और दुरुस्त कर लिया जाएगा। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कल्पनापुरी और आसपास क्षेत्र में मई के महीने में ही हो रही बारिश से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालात ये है कि नगर निगम कार्यालय जाने वाले सड़क पर भी भारी जल जमाव रहता है। महज कुछ ही महीने पहले तैयार हुआ ये सड़क नाली में तब्दील हो गया है। लोगों को परेशानी हो रही है। इन सबों के बीच नगर निगम प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि बरसात को लेकर बृहद पैमाने पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम प्रशासक रवि प्रकाश बताते हैं कि बरसात के मद्देनजर नगर निगम ने बृहद सफाई योजना बनाई है, जिस पर कार्य भी चल रहा है। इन्होंने बताया कि गम्हरिया बाजार समेत टाटा कांड्रा मुख्य सड़क पर JRDCL कंपनी द्वारा नालों की सफाई नहीं करने से सड़कों पर उफन कर आ रहे पानी के चलते लग रहे जल जमाव दूर करने नगर निगम ने बड़े पैमाने पर साफ सफाई अभियान चलाया है। इन्होंने दावा किया है कि बरसात से पूर्व सभी बड़े नालों की सफाई कर ली जाएगी। हम लोगों ने पूर्व में ही वार्ड सफाई अभियान चालू किया था, सभी बड़े बड़े नालों की सफाई की। उम्मीद करते हैं कि इस बरसात में जो वाटर का लॉगिंग होता है नहीं। साथ ही अभी क्योंकि बरसात अभी पूरी तरह से मानसून आया नहीं है, उम्मीद करते हैं कि 10 दिन के अंदर हम ये काम पूरा करें। वो हमारे नज़र में है। हम लोगों ने ये प्लान करके लगभग 1.5 महीने पहले ही वार्ड सफाई अभियान चालू किया। इसके अलावा कहीं भी अगर कोई शिकायत आता है तो हम उसको तुरंत एक्शन लेते हैं। इस बार उम्मीद करते हैं कि पूर्व की भांति अधिक क्षेत्र में नालों का वातावरण वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका केरासाई गांव के पल्ली मंगल उच्च विद्यालय परिसर में पारंपरिक स्वशासन गांव एवं आदिवासी भूमि समाज की ओर से 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका, जमशेदपुर एवं डुमरिया प्रखंड एवं उड़ीसा मयूरभंज जिले के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य आदिवासी भूमि समाज की स्वशासन व्यवस्था को सशक्तिकरण एवं पुनर्जीवित करना और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के नेतृत्वकर्ताओं का कार्य क्षेत्र और उनका जवाब देना रहा। इस बैठक में पेशा कानून 1996 और सरकार के द्वारा प्रस्तावित नियमावली 2024 के प्रारूप के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं भूमिज भाषा को झारखंड सरकार के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने के लिए सरकार को मेमोरेंडम दिया जाएगा। इसके पहले कई बार भूमिज भाषा के बारे में सरकार को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा इस पर पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी भूमिज भाषा के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था एवं आदिवासी भूमिज समाज रोष में है। बैठक में दिगर के अध्यक्ष जयपाल सिंह सरदार, मोहन सरदार, स्वप्न सरदार, बुद्धेश्वर सरदार आदि उपस्थित रहे। ताकि जो नेतृत्व करता है उन लोगों को बताया गया ये कार्य क्षेत्र के बारे में, उनका कार्य के बारे में एवं उसके साथ साथ उनका जो अपना जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, उनके बारे में भी चर्चा किया गया। उसके साथ साथ आज हमारे झारखंड राज्य में जो पेशा कानून 1996 जो झारखंड सरकार के द्वारा एक नियमावली 2024 का प्रस्तावित प्रारूप जो तैयार किया गया है उसके बारे में भी चर्चा किया गया और उस प्रारूप में आदिवासी भूमिज का जो ग्राम सभा का अध्यक्ष है उस कंडिका में उस बिंदु पे ग्राम सभा का अध्यक्ष के रूप में आदिवासी भूमिज समाज की ओर से
दीगर सरदार या हाथू सरदार या ग्राम प्रधान या नया को उस भूमि समुदाय में उसमें सम्मिलित करने के लिए भी हम लोग मीडिया के माध्यम से या सरकार को अवगत कराएंगे। उसके साथ साथ हमारा जो भूमिज भाषा है, जनजाति भूमिज भाषा है, सरकार के द्वारा हमेशा ही भेदभाव करते रहा है। इससे पहले भी कई दफ़ा हम लोग सरकार को चिट्ठी के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल के द्वारा भी सरकार को अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमारे जनजातीय भाषा भूमिज भाषा को राज्य सरकार के जैसे कि JSSC, JPS विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आज तक उनका स्थान नहीं दिया गया, जिसे हमारा आदिवासी भूमिज समाज के लोग एवं पारंपरिक सशस्त्र व्यवस्था के लोग रोष में हैं और आक्रोश में हैं। जोहार। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।